नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल 2, कंपनी भाग जाएगा। अब इस सवाल को भी पहले समझना है फिर आंसर देना है। कंपनी भाग जाएगा, जाएगा शब्द किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर कौन बताता है, या तो ज्योतिष या तो ब्रह्मा विष्णु भगवान खुद उतर के हैं, वो बताएंगे भविष्य में। ये सामने वाला इंसान बता रहा है ना। तो कंपनी भाग जाएगा, सवाल के बदले सवाल करना है, कंपनी भाग जाएगा। सर आपको क्यों लगता है कंपनी भाग जाएगा? तो बोलेंगे फलाना 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 ठिकाना कंपनी भाग गई है, ये भी भाग जाएगी, है ना। उस कंपनी के बारे में और बात करेंगे, वो क्यों भाग गई, क्या रीज़न था, तो वो शायद जवाब नहीं देंगे। वो सुनी सुनाई बातें शायद आपसे वो शेयर कर रहे हैं, है ना। तो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उनसे अब आपको उनसे बोलना है कि सर आप कई सारी कंपनी को देखा है, भागते हुए देखा है, तो आप इस लाइन के प्रिंसिपल हैं और मैं अभी शुरू किया हूँ, तो मैं इस लाइन का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी। मैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सवाल करना चाहूँगा कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वो बोलेंगे बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति खाली बंदूक चला रहा है, भोकाल टाइट कर रहे हैं, उनके पास उसकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो जानेगा वो एक्चुअली बता पाएगा कि कितनी कंपनियाँ होती हैं, कितने प्रकार की कंपनी होती है। तो कंपनी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला कंपनी है फाइनेंशियल कंपनी, है ना, वित्तीय, उसकी हिंदी वित्तीय कंपनी कहा जाता है। ये कंपनियां पैसे को दुगना करने की बात करते हैं या बढ़ाकर देने की बात करते हैं, इनके पास प्रोडक्ट नहीं होते, है ना। ये कंपनी IRDS सर्टिफाई होते हैं, है ना, और IRDS सर्टिफाई होने के बावजूद ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत समस्या थोड़ा ज़्यादा है, आइए थोड़ा उस समस्याओं पे रोशनी डालते हैं। मान लीजिए आपने किसी एजेंट को 10,000 रुपया जमा किया और वो एजेंट ने 10,000 से क्या क्या मिलेगा, जो फ़ायदा क्या होगा, वो उन्होंने आपसे शेयर करी, है ना। एक सिक्के की एक पहलू है। आइए हम दूसरे पहलू में आपको लेके चलता हूँ। 10,000 वो एजेंट लेके कंपनी में जमा करता है और 40% जूनियर एजेंट से लेकर डेवलपमेंट ऑफिसर तक लगभग कंपनी कमीशन बांट देती है या बांट दिया जाता है ना। अब 10,000 में 40% पैसे कंपनी ने एजेंट की कमीशन में बांट दिया, 38% और कंपनी खर्च करती है, जो खुद का मुनाफा के अंदर, ब्रांच खर्च के अंदर, क्योंकि ब्रांच कई सारे ब्रांच हैं, ब्रांच किराए का है, स्टाफ की वेतन है, सैलरी है, बिजली खर्च है ना। एजेंटों को इनाम, इतना बीमा 1 महीने में कर लोगे तो इतना बाइक मिलेगा, कार मिलेगी, है ना। इनाम कई सारे इनाम रखते हैं, सरकार को टैक्स भी पे करना है ना। 38% इस 4 चीज़ों में कंपनियां खर्च करती हैं। इसके बाद आती है 22%, और 22% जो बच गया है, इस 22% को या तो शेयर मार्केट में लगाती हैं या अपना जो बिजनेस करते हैं, है ना, अपने बिजनेस में वो पैसा लगाता है। यानी कि 10,000 में 78, 40%, 38% उधर खर्च हो गया, बचा 22%। 22% पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो 2 चीज़ होती है, वहाँ से मुनाफा होगा तो पब्लिक को जो वादा किए हैं, जो प्लान है, वो तो आप दे देंगे, लेकिन कभी कभी घाटे भी तो लग सकते हैं। जब घाटा लगेगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम तो मैं नहीं ऑनलाइन बताना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, कि जब उनको घाटा लगा तो कहीं ना कहीं वो घाटा मैनेज करना है। तो सोच के देखिए, कमीशन तो रोक नहीं सकते, खुद का मुनाफा पहले लेंगे, ब्रांच खर्च रोक नहीं सकते, एजेंटों का इनाम भी नहीं रोक सकते। तो एक ही कमजोर करी थी वो सरकार की टैक्स, और टैक्स चोरी में कई सारी कंपनियां बंद हुई हैं, है ना। और आप बहुत सारी कंपनियों के नाम खुद जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अब ये तो कंपनी के बारे में हो गई। अब आम जनता अब क्या करता है एजेंट को? अब कंपनी तो पैसा लेने नहीं आया, पैसा लेने, मान लीजिए आप गए थे पैसे लेने के लिए, तो आपने वादा किया था, वो लोगों ने बोला था कंपनी भाग जाएगा, आपने बोला था मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्त आपके बस में नहीं था, झूठी वादा नहीं करना है ना। तो आपने पैसा लिया गेस्टों से, अब कंपनी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में बंद हो चुकी है, तो आप क्या करोगे? और उस पैसे को तो दुगुना देना है, पैसे बढ़ा के देने हैं, और पैसा तो आपने रखा नहीं, पैसा तो जमा कर दिया था। जब आप पैसे नहीं देंगे तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, मारपीट, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे पैदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है ना। अब बात करें आगे, मनी चैन यानी पॉन्जी स्कीम। इस सिस्टम को सरकार ने 1978 तक ही ऐसी कंपनी को बंद कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान है साहब, 100 में 80 बेईमान, फिर भी भारत देश हमारा महान है। क्यों?
क्योंकि सरकार ने तो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे 420 लोग हैं जो पॉन्जी स्कीम सिस्टम सरकार से चुरा करके चलाते हैं, पैसे के दुगुना होने का, साल भर में दुगुना करने का लालच देते हैं। लोग लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, लोग फंस जाते हैं और उस कंपनी की नीयत ही होती है पैसा लेके भागना, है ना। तो ऐसे कंपनी से, जिस कंपनी में प्रोडक्ट ना हो, पूरी छानबीन के साथ आपको जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तीसरी कंपनी आती है कमर्शियल कंपनी। कमर्शियल कंपनी सुई से जहाज तक बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जितनी भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, वो कमर्शियल कंपनी कहलाती हैं। कुछ कंपनी इसमें भी बंद हुआ है ना। और इसमें जो बंद होती है वो 4 कारण सामने आए हैं। एक तो अपनी कंपनी के आदमी गैर कानूनी काम करते हैं, कच्चा माल अगर नहीं, जैसे चीनी मिल है, चीनी मिल को अगर गन्ना नहीं मिलेगा, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा, है ना। और पक्का माल, जैसे आपने देखा होगा कि 2000 से लेकर के 2005-2010 के बीच कई सारी हर गांव में एसटीडी बूथ हुआ करता था, है ना। जैसे मोबाइल आया उनकी क्या हो गई, छुट्टी हो गई, यानी उनका पक्का माल बिकना बंद हो गया, है ना। और उधारी लगना या घाटा लग जाना, घाटा तभी लगती है जब उधारी आप लगाते हो, आपकी माल सेल नहीं होती, है ना। तो इन सारी वजह से सिस्टम बंद हुई। अब चौथी कंपनी है जिसकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सरकार 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार इसमें गाइडलाइन नियम तैयार कर दिए हैं। आज सरकार के गाइडलाइन पे 457 कंपनी सरकार के लिस्ट में नाम दर्ज है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो भविष्य है बहुत शानदार है, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है कि हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी खत्म कर सकता है, जड़ से खत्म कर सकता है। बस एक विश्वास करने की ज़रूरत है ना। और इस डायरेक्ट सेलिंग में हमारा जो बिजनेस है, आज तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी नहीं भागा। दोस्तों, जो कानूनी तौर पे मजबूत है, जिनके प्रोडक्ट आने वाले समय में इस्तेमाल होना ही होना है, उसके बिना नहीं रह पाएगा, है ना। इसके बाद उधारी यहाँ पे नहीं लगाई जाती और यहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलता है, बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, जहाँ ईमानदारी से कमा सकते हैं, है ना। अब रूट प्योर कानूनी तौर पे बहुत मजबूत है। पे आउट, तो जिस तरह से रूट प्योर पे आउट दे रही है, अभी हिंदुस्तान में इस कंपनी का जोड़ा नहीं है मेरे दोस्त, पे आउट में ऐसी देने वाली हो। प्रोडक्ट का जो कीमत है और मार्केट के लेवल से हिसाब में मैं देखता हूँ कई सारी कंपनियों में प्रोडक्ट की दाम मार्केट रेट से 3 गुना 2 गुना होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप मार्केट रेट से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्वालिटी में बेहतर और दाम में शानदार, है ना। और इनके जो संस्थापक हैं बहुत ही हॉनेस्टी हैं, ईमानदार हैं, और जितनी तारीफ करूँ उनके बारे में कम है। तो रूट प्योर है सर, है ना, जिनके जड़ों में शुद्धता है ना। अब रूट प्योर जितना पैसा आप देते हैं रूट प्योर को, उतने पैसे का आपको प्रोडक्ट कंपनी आपको दे देती है। अब मान के चलिए कि आप एक दुकान से मोबाइल खरीदते हैं, 10,000 रुपया ने अपने दुकानदार को दिया और 10,000 में उन्होंने आपको मोबाइल दे दिया। अब जितना पैसा दिया उतना का मोबाइल मिल गया, तो आपको दुकानदार के यहाँ बचा क्या? कुछ नहीं। तो जितना पैसा रूट प्योर को देते हैं, उतने पैसे का रूट प्योर आपको शानदार प्रोडक्ट दे देता है। तो आपका जो है रूट प्योर के पास बचा क्या? कुछ नहीं। तो क्या लेके भागेगा? भागती है जो पैसे के दुगुना तिगुना करता है सर, है ना, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं होते, है ना। तो रूट प्योर के पास प्रोडक्ट भी है, सर शानदार सारा डॉक्यूमेंट लाइसेंस भी है, सरकार से इजाज़त लेके काम कर रहे हैं और पैसे के बदले में लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है। यानी प्योर बिजनेस है। यहाँ पे आप ये बिजनेस कर रहे हो, यहाँ भागने वाली ऐसी कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जितना पैसा देते हो उतना का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।